बिहार के लोग छठ पूजा क्यों मनाते हैं? क्या सच में कोई छठी मैया नाम की देवी है भी या नहीं, या सिर्फ बिहार के लोग इसी तरह से इस पर्व को मनाते हैं? क्या है पूरी सच्चाई इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आखिर क्यों छठ पूजा को पूरे देश में नहीं मनाया जाता है? जैसे कि दिवाली, मकर संक्रांति, दशहरा पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन छठ पूजा सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में ही क्यों मनाया जाता है? क्या हिंदू धर्म ग्रंथों में छठी मैया और छठ पूजा का जिक्र आया भी है या नहीं, या बिहार के लोग सिर्फ ऐसे ही छठी मैया की पूजा करते हैं? बिहार के लोग छठ पूजा को किस तरह से करते हैं, पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का छठ व्रत ऐसा कठिन व्रत है जिसे करना सबके लिए आसान काम नहीं है। छठ व्रत 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ व्रत की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इस पर्व का समापन हो जाता है। सबसे पहले छठ पूजा में मनाया जाता है नहाए खाए। छठ पूजा का यह पहला दिन होता है। नहाए खाए का मतलब यह होता है कि स्नान करने के बाद में घर की साफ सफाई किया जाता है और मन को तामसिक प्रवृत्ति से बचाने के लिए शाकाहारी भोजन को ग्रहण किया जाता है। यहीं से छठ पूजा की शुरुआत होती है। छठ के दूसरे दिन मनाया जाता है खरना। छठ के दूसरे दिन खरना का मतलब होता है कि इस दिन व्रती महिला को उपवास रहना होता है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक भी बूंद जल की नहीं पीना होता है। पूरे दिन उपवास रहने के बाद में व्रती शाम को खरना का व्रत करते हैं, जिसमें गुड़ और चावल के खीर बनाया जाता है, साथ ही फलों का उपयोग किया जाता है। खरना व्रत करने के बाद में व्रती सबसे पहले इसको भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसके बाद में घर वालों को इसको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संध्या के समय में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। शाम को बांस के टोकरी में कई प्रकार के फल, ठेकुआ, मालपुआ छठी मैया के लिए सजा दिया जाता है और एक सूप भी ले लिया जाता है। उसके बाद में पूरे परिवार के साथ छठी मैया के घाट पर पहुंचा जाता है, जिसके बाद में वहां पर व्रती सूर्य देव को अर्घ्य देती है। अर्घ्य के समय सूर्य देव को जल और दूध भी चढ़ाया जाता है और प्रसाद भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया के मूर्ति के पास में बैठ करके सभी महिलाएं गीत भी गाती है। साथ ही आपको बता दें कि शाम के समय जब छठ घाट से लोग लौटते हैं तो घर पर आकर ईख का कोसी भरा जाता है और कोसी के पास में भी बहुत ही सुंदर छठी मैया का गीत गाया जाता है। छठ के चौथा दिन मतलब कि अंतिम दिन लोग सुबह पहर इस दिन पहुंच जाते हैं छठ घाट पर। जहां सूर्य निकलने से पहले ही छठ घाट पर व्रती पहुंच जाते हैं और जैसे ही सूर्य देव का आगमन होता है व्रती वहीं पर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद छठी मैया की पूजा संपन्न होती है और छठी माता से संतान की रक्षा के लिए लोग मनोकामना करते हैं। घर में सुख शांति का वरदान भी छठी मैया से मांगते हैं। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध, शरबत पीकर और थोड़ा सा प्रसाद खाकर व्रत को पूरी करती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय चाय भी पिया जाता है, जिसको पारण कहा जाता है। इस तरह से छठ व्रत समाप्त होता है। चलिए आपको बताते हैं छठ पूजा में कौन कौन सा सामान लगता है। बांस की टोकरिया, पीतल के सूप, थाली, दूध, चावल, लाल सिंदूर, नारियल, दीपक, गन्ना, हल्दी, सब्जी, सूतनी, शकरकंदी, नाशपाती, 12 नींबू, पान, शहद, साबुत सुपारी, कपूर, कैराव, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ और मालपुआ, खीर पूरी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू, इस तरह के कई प्रकार के मालपुए को उपयोग में लाया जाता है। चलिए आपको बताते हैं सूर्य देव को किस तरह से आपको अर्घ्य देना होता है, उसमें कौन कौन सी सामग्री रखना होता है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद आपको सूप में रखनी होती है। सूप में ही आपको दीपक जलानी होती है, फिर नदी में उतर करके सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। चलिए आपको बताते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में छठ पूजा और छठी मैया के बारे में कुछ बताया गया है या नहीं बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। द्रौपदी के इस व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिया था। इस तरह से छठ व्रत की शुरुआत हुई। एक और कथा के अनुसार महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी।
थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर दानवीर कर्ण सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्धदान की यही पद्धति चलती आ रही है। हिंदू धर्म में कई ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिसमें छठ पूजा का जिक्र मिलता है। आपको बता दें कि छठी मैया कौन है। षष्ठी देवी को छठी मैया कहा जाता है। आपको बता दें कि स्थानीय भाषा में बिहार के लोग षष्ठी देवी को ही छठी मैया कहते हैं और छठ पूजा इसको कहते हैं जिसमें सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंदू धर्म ग्रंथों में कई जगहों पर छठ पूजा को लेकर बातें बताई गई है, जिसकी वजह से ही बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोग इस व्रत को मनाते हैं। और आने वाले समय में कई ऐसे राज्य होंगे जहां पर छठ को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैलता जाएगा क्योंकि ये धार्मिक मान्यताओं पर ही आधारित है। हिंदू धर्म के कई ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें छठ पूजा का जिक्र मिलता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो छठ पूजा हिंदू धर्म ग्रंथों पर ही आधारित है। भले ही देश के अलग अलग राज्यों में इस त्योहार को नहीं मनाया जाता हो, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए यह सबसे बड़ा महापर्व होता है।